राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूं अयोध्या के सूर्यकुंड पे। तो सूर्यकुंड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो इसका नवनिर्माण हुआ है, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही दिखाऊंगा। और आप लोग नीचे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये सूर्यकुंड की बाउंड्री वाल है और बाउंड्री वाल पर ऐसे ही सूर्य की तरह का चित्र बनाया गया है। तो अभी मैं भीतर चल के आप लोगों को पूरा दिखाऊँगा कि सूर्यकुंड का जो निर्माण है, नवनिर्माण किया गया है, वह किस तरीके से किया गया है और कितना बेहतरीन हुआ है। ये जो सूर्यकुंड के बाहर की बाउंड्री है, इसको आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो इस तरफ स्ट्रीट लाइटें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाई गई हैं। ऐसी स्ट्रीट लाइटें आप लोगों ने वाराणसी में लगते हुए देखा होगा, लेकिन अयोध्या में भी ऐसी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह सूर्यकुंड अयोध्या से जो अकबरपुर रोड जाता है, अब अम्बेडकर नगर हो गया है, तो अयोध्या से अम्बेडकर नगर रोड पर यह सूर्यकुंड स्थित है। जब आप अयोध्या बाईपास देवकाली बाईपास से अकबरपुर रोड पर चलेंगे तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह सूर्यकुंड स्थित है। और यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर भी रोड के चौड़ीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर निशान भी लगाया गया है और मार्किंग भी की जा चुकी है। तो अयोध्या में सभी सड़कों को चौड़ा करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को अंदर ले चलकर दिखाऊंगा कि अंदर कैसे निर्माण हुआ है, लेकिन उसके पहले आप लोग बाहर दीवारों पर जो निर्माण हुआ है उसको देखिए। कितना बेहतरीन तरीके से सूर्यनुमा आकृति बनाई गई है। और ये जो काला काला डिब्बी टाइप का आपको दिख रहा होगा लगा हुआ, ये लाइटें लगाई गई हैं। दोस्तों, हम लोग इस समय सूर्यकुंड के मुख्य द्वार पर हैं और आप लोग देखिए जो ये मुख्य द्वार है, इसको कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ऊपर जो आप लोग देखेंगे तो ऊपर सूर्यनुमा आकृति बनाई गई है और उस पर घोड़े और सूर्य भगवान की आकृति भी बनाई गई है। हालांकि अभी इसको त्रिपाल से ढका गया है, चूँकि शायद कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। तो आप लोग देखेंगे तो गेट कितना खूबसूरत बनाया गया है और कितना भव्य बनाया गया है। गेट के दोनों तरफ आप लोग देखिए तो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और गेट पर जो यहाँ पर हरियाली भी बनाए रखने का कार्य किया जा रहा है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेट को बनाया गया है और चुनार के पत्थर, गुलाबी पत्थर लगाए गए हैं। यही पत्थर राम मंदिर निर्माण में भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जो मुख्य द्वार पर ये लोहे का गेट लगाया गया है, इस पर भी आप लोग देखिए तो सूर्यनुमा ही आकृति बनाई गई है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि रात के समय आपको जलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो जैसे काशी में लाइटें लगाई गई हैं और बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा है, ठीक वैसे ही अयोध्या को भी सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अयोध्या को अब एक जो नया सिंबल दिया जा रहा है, ये कमलनुमा आकृति और उस पर अयोध्या लिखा गया है। ऐसा चित्र आप लोग हर जगह देख पाएंगे। तो सूर्यकुंड पर भी जो मरकरी लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर ऐसा है, और ऐसा चित्र आप लोगों को गुप्तार घाट पर भी दिखाई देगा। तो आप लोग जैसे ही सूर्यकुंड से अंदर प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देगा। आप लोग देखिए कि सूर्यकुंड के अंदर के चारों तरफ का ऐसा कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाई देगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूर्यकुंड को जीर्णोद्धार किया गया है। इसका नवनिर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और अभी कार्य जारी ही है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अयोध्या में जो भी कार्य किया जा रहा है वह इको फ्रेंडली किया जा रहा है। तो सूर्यकुंड का भी जो नवनिर्माण किया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें भी पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया गया है और हरियाली का भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस पूरे परिसर में आप लोग देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे पार्किंग टाइप के स्थल बनाए गए और पेड़ पौधों को लगाया गया है, ताकि जो पर्यावरण का ख्याल है उसको रखा जा सके और इसको इको फ्रेंडली बनाया जा सके। दोस्तों, स्ट्रीट लाइटें बाहर तो लगी हैं, लेकिन साथ साथ में अंदर भी स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है। और आप लोग देखिए तो यहाँ पर अंदर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जो कि रात में इसका बहुत ही बेहतरीन व्यू आता होगा। जब भी रात में लाइटें ये जलती होंगी तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। अब मैं आप लोगों को मुख्य कुंड दिखाऊंगा, जिसके लिए यह जगह प्रसिद्ध है, जिसके लिए यह जगह प्रचलित है और यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप लोगों को मैं मुख्य कुंड दिखाने ले चलता हूँ। और इसके ऊपर जो ये स्थान बना है, इस तरीके से कई जगह बनाए गए हैं। तो आप लोग देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देखिए सूर्यकुंड को कितने बेहतरीन तरीके से सजाया संवारा गया है और इसकी सफाई और स्वच्छता का कितने विशेष तरीके से ध्यान रखा गया है। आप लोग देखेंगे तो बहुत ही निर्मल जल इस कुंड में आप लोगों को दिखाई देगा, और पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है, पूरा सूर्यकुंड एकदम गुलाबी पत्थरों से एकदम से चमचमा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कार्य किया गया है। राजस्थान के गुलाबी पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। जो गुलाबी पत्थर राम मंदिर के निर्माण में लगाए जाने हैं, वही उन्हीं पत्थरों का ज़्यादातर प्रयोग सूर्यकुंड के निर्माण में भी किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए तो सूर्यकुंड का पानी बहुत ही स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर आप लोगों को 2-3 मशीनें भी दिखाई दे जाएंगी, जिनके माध्यम से पानी की सफाई लगातार की जा रही है। तो आप लोग देखिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूर्यकुंड का निर्माण किया गया है। और मुख्य कुंड यही है। तो इसी कुंड में जो भी लोग आते हैं वो स्नान करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो इस कुंड के जल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वच्छ किया गया है। और ऐसा ही सभी कुंडों का निर्माण कार्य होना चाहिए। मैंने आप लोगों को विद्या कुंड दिखाया था, तो वहाँ पर इतनी स्वच्छता और इतनी सफाई नहीं थी। तो वहाँ पर भी
ऐसे ही बेहतरीन तरीके से कार्य किया जाने की आवश्यकता है और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भी सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता है। तो इस कुंड के चारों तरफ जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वह देखते ही बनता है। आप लोग देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, और सीढ़ियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुलाबी पत्थरों से और बीच बीच में सफ़ेद पत्थर लगाकर सजाए गए हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो सूर्य कुंड को देखने का एक अलग ही अनुभव आप लोगों को प्राप्त होगा और बहुत ही सुखद अनुभव आप लोगों को प्राप्त होगा। इस बाउंड्री के पास आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है और जो बाउंड्री वाल है उसका भी निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। और इस तरफ से आप लोग देखिए तो पूरे कुंड का व्यू कुछ इस तरीके से आता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय व्यू आ रहा है। मतलब पहले जो सूर्य कुंड आया होगा और अब जो आएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि किस तरीके से इसका नवनिर्माण, इसका कायाकल्प कर दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो जो सूर्य कुंड यह बना है अयोध्या के सभी कुंडों में से यह सर्वश्रेष्ठ है और इसका नवनिर्माण भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। इस बाउंड्री के पास आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है और जो बाउंड्री वाल है उसका भी निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। और इस तरफ से आप लोग देखिए तो पूरे कुंड का व्यू कुछ इस तरीके से आता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय व्यू आ रहा है। मतलब पहले जो सूर्य कुंड आया होगा और अब जो आएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि किस तरीके से इसका नवनिर्माण, इसका कायाकल्प कर दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो जो सूर्य कुंड यह बना है अयोध्या के सभी कुंडों में से यह सर्वश्रेष्ठ है और इसका नवनिर्माण भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए तो वहाँ पर कुछ ईंटें अभी भी आप लोगों को पुरानी लगी दिख जाएंगी। तो पहले यह पुरानी ईंटों का बनाया गया था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब इसको सजाया संवारा जा रहा है और गुलाबी पत्थरों को लगाकर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लिया गया है। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को भी बाहर से दिखाया था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और जिसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और भीतर से वह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और भीतर से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखिए तो बांस वगैरह लगाकर यहाँ पर भी पत्थर को लगाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस समय हम लोग जो मुख्य द्वार है उसके ठीक अपोजिट में खड़े हुए हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि इस तरफ क्या निर्माण कार्य हुआ है। मुख्य द्वार के ठीक अपोजिट खड़े होकर देखिए आप लोगों को सूर्यकुंड का व्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यह मुख्य द्वार के ठीक अपोजिट से लिया गया व्यू है। यहाँ से कुछ इस तरीके से यह सूर्यकुंड दिखाई देता है। अब चलते चलते तीसरे द्वार पर आ गए हैं और यह सूर्यकुंड का तीसरा द्वार है। इसके अतिरिक्त भी एक द्वार और है, मैं भी वहाँ भी चलकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि वह गेट भी कैसा बनाया गया है। तो पूरे सूर्यकुंड में मुख्य रूप से 4 द्वार हैं। दोस्तों हम लोग टहलते टहलते अब तीसरे छोर पर आ चुके हैं और इस तरफ आप लोग देखिए तो इस तरफ का नज़ारा इस तरीके से और यहाँ पर विशाल वटवृक्ष आप लोगों को दिखाई देगा। और इस तरफ से आप लोग देखिए तो इस तरफ से सूर्यकुंड का नज़ारा कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। और इस तरफ बड़े बड़े 2 विशाल वटवृक्ष हैं, आप लोग देखेंगे इस तरफ। तो वटवृक्ष इस तरफ 2 विशाल हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सफाई का कार्य भी लगातार किया जा रहा है और झाड़ जो साफ सफाई का कार्य है वो लगातार किया जाता है। दोस्तों इस सूर्यकुंड के परिसर में चौथे गेट के पास में आप लोगों को एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई देगा जो श्री सूर्येश्वरनाथ धाम नाम से है। यह शंकर भगवान का मंदिर है और आप लोग देखेंगे तो सामने नंदी महाराज विराजमान है। और इस मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर आप लोग देखेंगे तो श्री गणेश जी विराजमान है। दोस्तों हम लोग चौथे गेट के पास आ गए हैं और आप लोग देखेंगे तो चौथे गेट का जो कार्य है वो निर्माणाधीन है। तो यहाँ इस परिसर में मुख्य रूप से 4 गेट बनाए गए हैं और आप लोग देखिए तो चौथे गेट के पास में यहाँ पर भी एक प्रसाधन कक्ष बनाया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो पूरे परिसर में लगभग 3 से या 4 जगह प्रसाधन कक्ष भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और स्वच्छता भी बनी रहेगी। यहाँ पर सूर्यकुंड में जो मुख्य मंदिर है वह सूर्य नारायण का है, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। तो यह सूर्य भगवान का मंदिर है जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसके ठीक सामने मतलब उसके ठीक बाहर ही द्वार पर ही यहाँ पर एक शिवालय भी है। यह भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था लेकिन इसका भी नवनिर्माण किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कार्य चल रहा है। यह काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और काफ़ी पुराना था लेकिन इसका भी नवनिर्माण किया जा रहा है और इस पर भी पत्थर आदि लगाए जा रहे हैं और इसको भी भव्य रूप दिया जा रहा है। आइए भीतर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं कि सूर्य भगवान का मंदिर कैसा है। तो दोस्तों सूर्यकुंड का जो मुख्य मंदिर है सूर्य नारायण का वो आप लोगों के सामने आप लोग देखिए या कैसी अवस्था में था, लेकिन अब इसका भी नवनिर्माण किया जा रहा है और इसके मुख्य द्वार पर भी श्री गणेश जी विराजमान हैं। दोस्तों हम लोग सूर्यकुंड के पूरे परिसर को घूमकर फिर से मुख्य द्वार पर आ गए हैं। मुझे तो सूर्यकुंड का निर्माण कार्य जो जीर्णोद्धार हुआ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। दोस्तों जिस तरह से सूर्यकुंड की बाहरी दीवारों को सजाया गया है सूर्य की आकृति बनाकर वह बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अद्भुत है और जिस प्रकार से कलर किया गया है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो मुझे यह बहुत ही आकर्षण लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि जो सूर्यकुंड की बाहर की बाउंड्री वाल है उसको कितना बेहतरीन तरीके से सजाया और संवारा गया है।
तो आइए मैं आप लोगों को इसकी बाहर की बाउंड्री वॉल को दिखाता हूँ किस तरीके से इस पर कार्य किया गया है और कितने बेहतरीन तरीके से इसको सजाने संवारने का कार्य किया गया है। मंदिर परिसर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर लिया गया है और इसको सजाने संवारने का कार्य भी लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। मैं आप लोगों को चारों तरफ मंदिर परिसर के आप लोगों को ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से कार्य हुआ है। यह दूसरे गेट जो दूसरा द्वार है उसका यहाँ पर व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भी आप लोग देखिए कितने बेहतरीन तरीके से निर्माण कार्य किया गया है और जो बाहर पर दीवारों पर जो सूर्य भगवान की आकृति बनाई गई है और इसको जिस तरीके से येलो कलर में कलर किया गया है और बाकी को थोड़ा पिंक टाइप में या थोड़ा भगवा टाइप में किया गया है, तो उससे इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस गेट को बंद किया गया है, क्योंकि अभी मैंने अंदर गार्ड से बात किया तो उन्होंने बताया कि सारे गेट को खोल दिया जाता है तो यहाँ पर चोरी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इसीलिए जो 3 और गेट हैं इनको बंद किया गया है और जो एक मुख्य द्वार है उसी को खोला गया है। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो इस तरफ भी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी फिनिशिंग का कार्य बाकी है। तो इस तरफ अभी जो फिनिशिंग का कार्य है यहाँ पर बाकी है। आप लोग देखिए जो ये सूर्य भगवान की आकृति बनाई गई है, ये गोल चक्र को, इसको अभी येलो कलर नहीं किया गया है। तो इस तरफ भी जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है और फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।